नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मनहूस या वरदान। लाड़ो उनकी बेटी थी, लेकिन सारा लाड़ वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाड़ो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाड़ो को। जब लाड़ो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर ये मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतर गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाड़ो को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम अमर रखा गया था। उसका ये नाम लाड़ो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अमर और लाड़ो का कुछ पता नहीं था। अचानक लाड़ो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुईं, लेकिन लाड़ो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाड़ो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाड़ो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब नहीं दिया था। एक सुबह लाड़ो ने आंखें ना खोली। हालत ज़्यादा खराब थी और लाड़ो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो लाड़ो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अमर का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाड़ो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम ना लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाड़ो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाड़ो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है, यदि लाड़ो बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही ना चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अमर भी? अमर के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अमर की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाड़ो की तबीयत खराब ना होती
तो शायद अमर की इस बीमारी का पता ना चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाड़ो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन अपनी गलती मान लेने की उनमें हिम्मत नहीं थी। लाड़ो को बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनके आंखों के सामने से होकर गुजर रही थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अमर को भी लाड़ो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाड़ो ने अमर को बचा लिया था। लाड़ो के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी ना जाने कितनी लाड़ों का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है, और कितनी ही तो वो जिंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।